नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत डिटेल के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए जीके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नीले रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि नीले रंग से संबंधित आपको करेक्ट आंसर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है अपना, तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। आपको ध्यान रखना है कि जयपुर की और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा होगा कि पाव रजाई, तो पाव जो रजाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो भी आपकी कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि हाथी दांत का कार्य कहाँ का है, तो हाथी दांत का कार्य भी कहाँ का, आपका जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। एक केस का नाम सुना होगा, तो केस प्रसिद्ध है चोमू, और चोमू कहाँ पे है, जयपुर वाले क्षेत्र में। एक और कार्य प्रसिद्ध है मुरादाबादी का कार्य, तो मुरादाबादी का जो कार्य है वो भी यहीं का है। इसके साथ ही तहनीशा का नाम सुना होगा, तो वो अलवर क्षेत्र का भी आता है और जयपुर का भी आता है, लेकिन पहली प्रेफरेंस में आपको जयपुर रखना है। तो तहनीशा का कार्य भी यहीं का है। इसके साथ ही आपने कुंदनगिरी का नाम सुना होगा, तो कुंदनगिरी का कार्य भी कहाँ का है, यहीं का है। लहरिया, समुद्री लहरिया का नाम सुना होगा, तो समुद्री लहरिया भी दोस्तों यहीं का प्रसिद्ध माना जाता है। और इसके साथ ही सांगानेरी और बगरू प्रिंट का नाम आपने सुना होगा, तो सांगानेरी और बगरू प्रिंट भी अपनी कहाँ की, यहीं की है। बगरू प्रिंट से संबंधित क्वेश्चन पटवार के पेपर में पूछा गया था। और पोमचा, जो पीला पोमचा होता है जो कि प्रसूता को जलवा पूजन या कुआ पूजन के अवसर पर पहनाया जाता है, वो भी यहीं का है। तो पाव रजाई, हाथीदांत का कार्य, खेस का कार्य, मुरादाबादी, तहनीशा, पोमचा, कुंदनगिरी, लहरिया और सांगानेरी और बगरू प्रिंट जो है वो यहीं का है। इसके साथ ही एक और ध्यान रखिएगा, पेपर मेशी, तो पेपर मेशी या कुट्टी का कार्य भी यहीं का है। और गलीचा जो होता है वो गलीचा भी यहीं का प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग मैंने 8-10 फैक्ट आपको बताए हैं। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में जनरली ये पूछे जाते हैं और सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, जयपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमें पता है कि लूणी नदी काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले तो यह है कि लूणी नदी जो है वो नागपहाड़ अजमेर वाले क्षेत्र से निकलती है। और लूणी नदी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, लूणी है। और रंगाई छपाई का जो उद्योग है, इस रंगाई छपाई के उद्योग के कारण उसका जो मटेरियल होता है वो लूणी नदी में चला जाता है और इस कारण से नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। लूणी नदी नागपहाड़ अजमेर वाले क्षेत्र से निकलकर ऊपर की तरफ नागौर, फिर नीचे की तरफ पाली वाले क्षेत्र में जाकर जोधपुर, फिर आगे की तरफ बाड़मेर वाले क्षेत्र में होते हुए प्रवाहित होती है। तो बाड़मेर वाले क्षेत्र में क्या होता है कि बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। जब नागपहाड़ अजमेर के पुष्कर के जो पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब ये नदी प्रवाहित होते हुए जाती है तो ये बाड़मेर में जाती है और बाड़मेर में बालोतरा वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की संभावना उत्पन्न कर लेती है। तो बाड़मेर का जो क्षेत्र है, तो बाड़मेर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फैक्ट तो दोस्तों ये है कि बाड़मेर जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस का, ये बोल सकते हैं खनिजों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से तेल और प्राकृतिक गैस में बाड़मेर नंबर 1 पर आता है। तो बाड़मेर का पहला फैक्ट है कि तेल और खनिज संपदा में नंबर 1 पर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे लगता है सुइया मेला, और सुइया मेला जो है इसे अर्धकुंभ की संख्या दी जाती है। लगभग 4 वर्षों के अंतराल पर लगता है। पौष मास की सोमवती अमावस्या को सुइया मेला लगता है। तो प्राकृतिक गैस, तेल के साथ साथ सुइया मेला का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्व है। लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला भी लगता है, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। और मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो राजस्थान का प्राचीन मेला है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको पता है कि यहाँ पे वीरा तारा माता का मंदिर है बाड़मेर वाले क्षेत्र में। तो वीरातारा माता जो कि भोपो की कुल देवी के रूप में जानी जाती है, इसको ध्यान रखना है। और बाड़मेर में एक क्षेत्र पड़ता है बाटाड़ू का कुआं। बाटाड़ू का कुआं रेगिस्तान का जलमहल के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पे जो क्षेत्र है, तो एक स्थान है बाड़मेर वाले क्षेत्र में जो है कौन सा, पीपलुद। तो पीपलुद जो है वो बाड़मेर का लघु माउंट कहलाता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर को ध्यान रखिएगा कि सिवाना का नाम आपने सुना होगा, और ये बाड़मेर क्षेत्र का कश्मीर कहा जाता है। और यहीं पे बाड़मेर के पंचभद्रा वाले क्षेत्र में पंचभद्रा झील भी है, और जो कि पंचा भील ने जो जिसका निर्माण करवाया था और जिसका जो नमक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहीं पे प्रथम, देश की प्रथम, या ये बोल सकते हैं प्रदेश की प्रथम जो मुख्य रिफाइनरी है वो यहीं पर स्थापित की गई है। तो ये संबंधित है किसके संबंध में, लूणी नदी के संबंध में। और लूणी नदी का प्रमुख क्षेत्र आता है कौन सा, बाड़मेर वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दरी निर्माण का
प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो दरी निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है आपका टोंक। टोंक को बहुत सारे, ये ध्यान रखिएगा, टोंक जो है इसको नवाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि नवाबों की नगरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो टोंक को जाना जाता है। इसके साथ ही इसी टोंक को कहा जाता है मीठे खरबूजों का शहर। तो मीठे खरबूजों का चमन या शहर के रूप में इसको जाना जाता है। नवाबों की नगरी भारत में लखनऊ को कहा जाता है, तो ये नवाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान का लखनऊ भी किसको कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का चमन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता का चमन कहा जाता है। आप सोचिए कि उस समय सारे हिंदू शासक थे, उस समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो कौन सी थी, टोंक थी। तो नवाबों की नगरी, मीठे खरबूजों का चमन, इसके साथ ही इसको कहा जाता है राजस्थान का लखनऊ। और हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय या मस्कन के रूप में इसको जाना जाता है। यहीं पे नमदे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो नमदों का शहर भी इसी को कहा जाता है। नवाबों की नगरी के साथ आदाब का गुलशन कहा जाता है किसको, टोंक को। तो टोंक के बहुत सारे नाम हैं, पेपर में एक ना एक क्वेश्चन उपनाम से जरूर आता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध स्थान आता है वो कौन सा आता है, अपना बाड़मेर आता है। तो अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, बाड़मेर। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रिंट तो यहाँ की कौन सी है, अजरक प्रिंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक नाम सुना होगा आपने, कौन से, मलिर प्रिंट का नाम सुना होगा। एक यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि नक्काशी की जाती है, जो फर्नीचर होता है, जो लकड़ी का कार्य होता है, उसके ऊपर नक्काशी की जाती है। वैसे राजस्थान में जो लकड़ी का प्रमुख कार्य होता है वो बस्सी में होता है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि मलिर प्रिंट का संबंध कहाँ से है। तो अभी हमने डिस्कस किया, मलिर प्रिंट का संबंध अपना कहाँ से है, बाड़मेर से है। बाड़मेर की मलिर प्रिंट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ऊन मिल जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, वो स्थापित की गई है बीकानेर वाले क्षेत्र में। बीकानेर की काफ़ी ज़्यादा कलाएँ प्रसिद्ध मानी जाती हैं। एक का नाम आपने सुना होगा, मुनवत्ती कला। तो मुनवत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसी को उस्ता कला के रूप में भी जाना जाता है। तो उस्ता कला, मुनवत्ती कला काफ़ी सिमिलरिटी में आती है, लगभग एक सिमिलर की तरह। उस्ता कला जो है वो ऊंट की खाल के ऊपर नक्काशी का कार्य किया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक कला का नाम सुना होगा आपने, मथेरना कला, जो मथेरना जाति के द्वारा बनाई जाती है। यहीं के प्रसिद्ध है आपकी कौन सी, सुनहरी, हम बोल सकते हैं सुनहरी टेराकोटा। तो सुनहरी टेराकोटा आपकी कहाँ की, बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और पापड़ और भुजिया जो है वो भी आपका कहाँ का है, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर के शासकों ने पापड़ और भुजिया का संबंध चलाया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो मुनवत्ती कला, उस्ता कला यहीं की प्रसिद्ध है, मथेरना कला यहीं की प्रसिद्ध है, सुनहरी जो पोट्री कला है, सुनहरी टेराकोटा जो है वो भी यहीं की प्रसिद्ध है, और पापड़ का कार्य भी यहीं का प्रसिद्ध माना जाता है। आपने बीकानेर के शासक का नाम सुना होगा, जिनका नाम है कौन, कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह जी जो थे उन्होंने जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए बीकानेर और इसके आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे एक इस स्थान को कहा जाता है राती घाटी। तो बीकानेर को राती घाटी के रूप में भी जाना जाता है और बीकानेर को जांगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि ऊन की एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहाँ पर है, वो बीकानेर में है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी यहीं पर स्थित है, इसी कारण से इस बीकानेर को ऊन का घर भी कहा जाता है। तो ऊन मंडी सबसे बड़ी होने के कारण से इसको ये कहा जाता है। बीकानेर और चूरू ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई भी नदी नहीं पाई जाती, ना तो बीकानेर में पाई जाती है ना चूरू में पाई जाती है। बीकानेर का एक दुर्ग है जिस दुर्ग को कहा जाता है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ तो प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में है और जूनागढ़ है। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है वो मूर्ति स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा 33 करोड़ देवी देवताओं को जो मंदिर है वो जूनागढ़ दुर्ग में है, और जूनागढ़ दुर्ग अपना कहाँ पे, बीकानेर में है। इसी बीकानेर वाले क्षेत्र में आपने एक नाम सुना होगा जोड़बीड़। तो जोड़बीड़ जो है वो कहाँ पे है, बीकानेर, और ये ऊष्ट्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र के रूप में इस जोड़बीड़ को जाना जाता है। इस बीकानेर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, जो क्षेत्र है कौन सा, शासक के नाम के आधार पे, लूणकरणसर। तो लूणकरणसर, यहाँ पे मूंगफली का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, इस कारण से लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर में ही खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। और आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान भाषा साहित्य, ध्यान रखिएगा इस बार प्रश्न पूछा था, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थापित है। तो राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो है वो अपने बीकानेर में स्थापित है। इसी बीकानेर में लूणकरणसर को राजकोट की संज्ञा दी जाती है। इसी बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापित है, और यहीं पे ऊंट अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो राजस्थान के 33 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा शहर, नमदा। तो नमदा अभी हमने पढ़ा था टोंक का, तो नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है। तो बाड़मेर की हमने अजरक और मलिर प्रिंट पढ़ी थी, ये दोनों प्रिंट काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जयपुर के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिलाई, जो ख्याति दिलाई थी वो कौन थे,
कृपाल सिंह जी शेखावत, ब्लू पोट्री का जादूगर के रूप में कृपाल सिंह शेखावत जी को जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा गांव कहाँ का है? तो लेटा गांव जो है वो दोस्तों कहाँ का है? जालोर का प्रसिद्ध माना जाता है। तो लेटा गांव कहाँ का? अपना जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा? अलवर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कागजी टेराकोटा को ध्यान रखिएगा, अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तलवार जो होती है, उस तलवार का जो हैंडल होता है वही वाली जो चीज़ होती है, फौलादी वस्तुओं का निर्माण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, कौन सी? अपनी कोफ्तगिरी। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर तलवारों के नाम से प्रसिद्ध है? एक बार एग्जाम में पूछा था कि किस जिले का नाम ऐसा है जो कि सिर काटने से संबंधित है, वो जिला अपना कौन सा है? सिरोही। सिरोही में ध्यान रखिएगा, हिंदू ओलंपस और बहुत सारे माउंट आबू और सारे क्षेत्र यहीं पर स्थित है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी अपने कहाँ पे? ब्यावर में। ब्यावर पड़ता है कहाँ पे? अपना अजमेर वाले क्षेत्र में। अजमेर राजस्थान का, या ये बोल सकते हैं कि भारत के मक्का के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्ध बादला या वाटर बोतल राजस्थान के किससे संबंधित है? तो ये संबंधित अपना कहाँ पे? जोधपुर से। जो बोतल होती है उसके अंदर जिंक का लेपिंग होती है, और जिंक का लेपन होने के कारण से पानी जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो इसके अंदर क्या की जाती है? जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये अपना प्रसिद्ध है कहाँ का? जोधपुर का। और जोधपुर के अन्य चीज़ों में देखें तो चुनरी का नाम आपने सुना होगा, चुनरी, और एक नाम सुना होगा मोठड़ा। तो चुनरी और मोठड़ा कहाँ का? अपने जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियाँ, मैंने कहा था कि जस्ते का लेपन किया जाता है बोतल के अंदर, उसी प्रकार से जस्ते की जो मूर्तियाँ प्रसिद्ध है वो भी अपने कहाँ की है? जोधपुर की। तो जस जस्ता जस जोधपुर, ध्यान रखिएगा। बादला अभी मैंने बताया यहीं का प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आपने मोचड़ियों का नाम सुना होगा, तो मोजड़ियाँ या मोचड़ियाँ जो है वो कहाँ की? अपने जोधपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। और मलमल का कार्य भी कहाँ पे होता है? अपने जोधपुर क्षेत्र में ही होता है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि खादी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान जो है वो खादी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ पे की गई थी और कब की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी लाखेरी। लाखेरी स्थान पर था अपने कहाँ पे? बूंदी में, जिसे छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। और 1917 में, तो ध्यान रखिएगा 3 फैक्ट हैं, कहाँ पे स्थापित किया गया था? लाखेरी। लाखेरी कहाँ पे है? बूंदी में। कब स्थापित किया गया? 1917 में। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है, ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये अपने स्थापित है कहाँ पे? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कोटा में स्थापित है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एसआई के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डीएमआईसी परियोजना के तहत प्रदेश या जो देश हैं उसके कितने प्रदेश आते हैं? तो ध्यान रखिएगा 7 मुख्य रूप से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम आपने सुना होगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो हम सभी को पता है सांभर से होता है। लगभग 8.7% उत्पादन सांभर झील से होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है कि नेजा है, तो नेजा क्या है? तो रामदेव जी की पंचरंगी जो पताका होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? नेजा के नाम से जाना जाता है, जो कि मंदिर के ऊपर फहराई जाती है, और मंदिर को कहा जाता है देवरा। कौन सी जाति बाबू जी की अनुयायी मानी जाती है? तो थ्योरी, और जो थोरी है और नायका जाति है वो मुख्य रूप से इसकी अनुयायी जाति मानी जाती है। किसकी? बाबूजी की। बाबूजी को श्रेय दिया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का, और ऊँटों के उपचार के लिए जिस लोक देवता की पूजा की जाती है वो लोक देवता कौन से? अपने बाबूजी है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पे है? तो बासी दुगारी स्थित है कहाँ पे? बूंदी में। तो बासी दुगारी को ध्यान रखिएगा, बूंदी क्षेत्र में स्थापित है। नेक्स्ट है कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजाजी का जो जन्म स्थल है उसको किस नाम से? खरनाल के नाम से या खड़नाल के नाम से जाना जाता है, नागौर वाले क्षेत्र में। धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो धूरमेड़ी या गोगा जी से संबंधित है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जाहर पीर की संज्ञा दी गई थी, तो धूरमेड़ी और धड़मेड़ी का नाम आपने सुना होगा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का क्षेत्र में मेला लगता है, तो लूणी नदी के किनारे और तिलवाड़ा बाड़मेर वाले क्षेत्र में इनका मंदिर स्थापित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के लोक देवी नहीं है? तो हमें पता है कि चीक माता जो है वो लोक देवी है, करणी माता बीकानेर, ठीक है, आवरी माता भी है, लेकिन हिडिम्बा माता नहीं है। तो राजस्थान की लोक देवियों में ऊपर की 3 लोक देवियाँ आती है, और हिडिम्बा माता राजस्थान की लोक देवियों के अंतर्गत नहीं आती है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो लोक देवता माने जाते हैं कौन से? तेजाजी। इनका प्रमुख क्षेत्र है अजमेर वाला क्षेत्र, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? तो गोरक्षक के रूप में जिस लोक देवता को पूजा जाता है उसका आपसे पूछा है कि कौन से हैं, तो हम सभी को पता है कि गोरक्षक के रूप में अपने कौन से आते हैं? बाबूजी भी आते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा।
और वैसे तेजाजी भी आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पाबू जी को माना जाता है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, हम सभी को पता है कि करणी माता, चूहों जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको कहा जाता है कौन सा, काबा। तो सफ़ेद चूहों के दर्शन पवित्र माने जाते हैं करणी माता के मंदिर में। करणी माता का जो मंदिर है उसके बाहर 2 कड़ाई हैं जिसे सावन भादो के नाम से जाना जाता है। करणी माता जो कि बीकानेर क्षेत्र की महत्वपूर्ण देवी है और राठौड़ों की आराध्य देवी के रूप में भी इनको पूजा जाता है। चारण की कुल देवी कही जाती है अपनी कौन सी, करणी माता। गोगा जी के गुरु कौन थे, तो गोगा जी, ध्यान रखिएगा कि गोगा जी का जो गोगा नाम पड़ा है वो गोगा से इस टाइप से है। तो गो से तो गोरखनाथ, तो इनके गुरु के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया गो, और गा रखा गया किसके नाम के आधार पर, गाय के नाम के आधार पर। तो गोगा जो बना है वो गोरखनाथ और गाय के पहले अक्षरों को लेकर बना है। तो गुरु गोरखनाथ जो है इनके गुरु माने जाते हैं गोगा जी के। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा है, तो केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में स्थित है, करौली में केला देवी। और करौली में केला देवी का जो मंदिर है उस मंदिर के सामने लागूरिया भैरव की जो मूर्ति स्थापित है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न जो अगला है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हम सभी को पता है कि सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर वाले क्षेत्र में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ढूंढार राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ढूंढार राज्य की स्थापना करने वाले थे कौन, दुल्हे राय। जैसे ढोला मारू की स्टोरी आपको पता होगी, तो दुल्हे राय अत्यधिक सुंदर होने के कारण से ढोला को क्या कहा जाता था, दूल्हा और दूल्हे के वेश में रहे थे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो प्रश्न पूछा है कि आमेर के शासक मानसिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, मौजमाबाद में हुआ था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे, तो जयसिंह कल्पद्रुम के जो रचनाकार थे वो कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। तो ये साहित्य की जो कृतियां हैं उससे संबंधित लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था, तो किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया था, तो वो स्थान कौन सा था अपना, मथुरा। मथुरा में निर्माण करवाया था। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था, तो नवाब इब्राहिम खां के द्वारा टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब कब नियुक्त किया था, तो इनको नवाब नियुक्त किया था कब, 9 नवंबर से ध्यान रखिएगा, 9 से नवाब और 9 से नवंबर वाला ध्यान रखिएगा। 1817 में इनको नवाब नियुक्त किया था। उसके बाद टोंक एक रियासत के रूप में अस्तित्व में आई थी। भरतपुर की रानी किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, तो किशोरी देवी जो थी वो जाटों का अपलादून जो कहे जाते हैं वो कौन, सूरजमल जाट उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आप सभी को पता है कि मालदेव और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था और इसी में जेता और कुंपा मारे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, हम सभी को पता है कि रावचंद्र सेन जो थे वो कौन थे, तो ये प्रताप के अग्रगामी के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। राव मालदेव के जो हैं वो पुत्र माने जाते हैं चंद्रसेन। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना, तो चंद्रसेन बने थे मालदेव की मृत्यु के पश्चात। अगला जो क्वेश्चन है कि जोधपुर के नज़दीक एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार द्वारा करवाया गया था, तो कौन सा वाला क्षेत्र था, तो वो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, अपना ओसिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था, तो साथ जो दिया गया था वो किसका, तो दारा शिकोह का साथ दिया गया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद रखा था अलवर वाले क्षेत्र में, इसको ध्यान रखिएगा। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी, तो वो कौन सा शासक था, तो महाराजा राय सिंह। कौन थे, राय सिंह थे। इन्होंने ही बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग को मूल रूप से बनवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, तो कौन सा शासक था, तो ध्यान रखिएगा राय सिंह थे। राय सिंह दोनों की सेवा में रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी, तो माँ भद्रकाली के मंदिर की स्थापना की थी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर इस मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी, तो बीकानेर का कौन सा शासक था, तो राव कल्याणमल था। राव कल्याणमल ने इस युद्ध में इनकी सहायता की थी। अगला है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है, तो प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राय सिंह को इस किले का निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। नागौर के शासक अमर सिंह राठौर तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मतीरे की राड़, एक मतीरे के लिए युद्ध हो गया था, ये आपको पता होगा।
नेक्स्ट है कि जांगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश शासक के संस्थापक कौन थे? तो राठौड़ राजवंश शासक के जो संस्थापक थे बीकानेर क्षेत्र में, राव बीका जोधा के पुत्र माने जाते हैं, तो इन्होंने ही बीकानेर क्षेत्र को स्थापित किया था। बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो वो कौन था? तो राव जय सिंह थे, उन्होंने इनको परास्त किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।